इसे बचाना तो अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ऐसा ना बोलो सपेरा, मुझे किसी तरह बचा लो। वादा करता हूँ अगर मैं बच गया तो तुम्हारी शादी में जरूर नाचूंगा। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरी पत्नी भी है, तो तुम्हारी पत्नी की शादी में नाच दूंगा। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? अब तो मैं इसे बिल्कुल ही नहीं बचाऊंगा। जा रहा हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ मूतने के लिए जा रहा था। बंदूक नीचे करो, मैं घर थोड़ी ही जा रहा हूँ। सोचना भी मत, नहीं तो इस बंदूक की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ओम झटपट स्वाहा, 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 ओम झटपट स्वाहा। ओम तड़कता भड़कता स्वाहा, 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 ओम तड़कता भड़कता स्वाहा। गोली मत मारना। मेरे पास जो कुछ भी था और मैंने जितने भी मंत्र सीखा था सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोबरा का जहर बेअसर नहीं हो रहा है। मैं तो गोली मारूंगा अगर इसे ठीक नहीं किया तो। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। अबे कहाँ मर गईले गुरुदेव? सरदार भूत आ गया, भूत आ गया, बचा लो मुझे। अबे कितना बचेगा? पहले ही तुम ऊपर चढ़ गया है, नीचे तो मैं हूँ। मुझे कौन बचाएगा इस भूत से? डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं से तो सब कुछ सीखा है मैंने। गुरुदेव आप आ गए? क्यों बुलाया मुझे सुअर के पिल्ले? कौन सी आफत आ गई है तेरे ऊपर कमीने? मुझे माफ कर देना गुरुदेव, मैंने आपको यहाँ बुलाकर अगर कोई गुस्ताखी किया है तो। गुस्ताखी? तुमने बहुत बड़ा गुस्ताखी किया है। कितना बढ़िया 2050 में रिलीज हुई भोजपुरी गाना सुन रहा था। हिलेला जब कमरिया तब फाट जाला। ये तुम्हारे गुरुदेव हैं? मुझे तो लगता है कि यह सठिया गया है, 2022 में 2050 का गाना सुन रहा है। गुरुदेव, कोबरा ने इसे बड़े ही बुरे तरीके से काट लिया है। इसे कोबरा ने नहीं, इसे इच्छाधारी नाग ने काटा है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। कैसे इसे कोई नहीं बचा पाएगा? यह जरूर बचेगा। अगर गुरुदेव ने कहा है तो इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे अब एक ही तरीके से बचाया जा सकता है। वो कैसे गुरुदेव? नागलोक में जाना पड़ेगा। नागलोक? हाँ नागलोक। आधे सांप और आधे इंसान वाले नाग के जहर से ही इसे बचाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? आधे सांप और आधे इंसान? नागलोक में जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो सरदार, नागलोक चलते हैं। नागलोक में तुम्हारा ससुराल है क्या कि जब चाहे तब पहुंच जाओगे? आज तक नागलोक में मेरे गुरुदेव नहीं जा सके तो तुम लोग कौन हो? ये बागड़ बिल्ला सही कह रहा है। नागलोक में जाना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी खतरनाक जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सही बोला ना गुरुदेव? कुत्ते के पिल्ले, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम अपनी उंगली क्यों घुसेड़ रहे हो? Oh no!
अब बीच में नहीं बोलूंगा गुरुदेव, मुझे नीचे उतार दीजिए गुरुदेव। उई माँ, जोर की लग गई। चाहे कितना भी खतरनाक रास्ता क्यों न हो, हम नागलोक में जरूर जाएंगे और गजोधरा को बचाने के लिए उस नाग का जहर भी लाएंगे। बिल्कुल सही कहा सरदार, हम नागलोक जरूर जाएंगे। मरोगे, तुम सब मरोगे और ये भी मरेगा। मरना हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे सामने अपना एक साथी मर जाए ये हमें गंवारा नहीं। इतना प्यार करते हो सरदार हमसे, बचा लो माई बाप मुझे। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। मैं तुम्हें तो नागलोक नहीं ले जा सकता, लेकिन वहां जाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े दिल वाले हैं गुरुदेव। चुप बागड़ बिल्ले, मेरी बॉडी में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है, तो इतना बड़ा दिल कैसे होगा? जल्दी बताओ, हम नागलोक कैसे जा सकते हैं? नागलोक जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें आवारा जंगल को पार करना होगा, जो बहुत ही खतरनाक जंगल है। भूरा, जल्दी घोड़े तैयार कर, हम अभी नागलोक के लिए रवाना होंगे। जी सरदार, अभी घोड़े तैयार करता हूँ। रुको, हमें तो पता ही नहीं आवारा जंगल किधर है। भूरा, जाओ और सपेरा से पूछ कर आओ। सरदार, सपेरा ने बताया आवारा जंगल पागल पहाड़ के पास पड़ता है, लेकिन पागल पहाड़ भी हमें नहीं पता कहाँ है, तो फिर से पूछ कर आओ। सरदार, सपेरा फिर बताया पागल पहाड़ आवारा जंगल के पास है। जाओ और सपेरा को यहाँ लेकर आओ। आवारा जंगल का रास्ता बताने के लिए उसे साथ लेकर चलेंगे। इसे बचाना तो अब बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ऐसा ना बोलो सपेरा, मुझे किसी तरह बचा लो। वादा करता हूँ, अगर मैं बच गया तो तुम्हारी शादी में जरूर नाचूंगा। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है और मेरी पत्नी भी है, तो तुम्हारी पत्नी की शादी में नाच दूंगा। तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज है कि नहीं? अब तो मैं इसे बिल्कुल ही नहीं बचाऊंगा। जा रहा हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ मूतने के लिए जा रहा था। बंदूक नीचे करो, मैं घर थोड़ी ही जा रहा हूँ। सोचना भी मत, नहीं तो इस बंदूक की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ओम झटपट स्वाहा, 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 ओम झटपट स्वाहा। ओम तड़कता भड़कता स्वाहा, 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 ओम तड़कता भड़कता स्वाहा। गोली मत मारना। मेरे पास जो कुछ भी था और मैंने जितने भी मंत्र सीखा था सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोबरा का जहर बेअसर नहीं हो रहा है। मैं तो गोली मारूंगा अगर इसे ठीक नहीं किया तो। गुरुदेव, 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 अबे कहाँ मर गईले गुरुदेव?
आ गया, भूत आ गया, बचा लो मुझे। अबे कितना बचेगा, पहले ही तुम ऊपर चढ़ गया है, नीचे तो मैं हूँ, मुझे कौन बचाएगा इस भूत से। डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं से तो सब कुछ सीखा है मैंने। गुरुदेव आप आ गए। क्यों बुलाया मुझे सूअर के पिल्ले? कौन सी आफत आ गई है तेरे ऊपर कमीने? मुझे माफ कर देना गुरुदेव, मैंने आपको यहाँ बुलाकर अगर कोई गुस्ताखी किया है तो। गुस्ताखी? तुमने बहुत बड़ा गुस्ताखी किया है। कितना बढ़िया 2050 में रिलीज हुई भोजपुरी गाना सुन रहा था। हिलेला जब कमरिया तब फाट जाला। ये तुम्हारे गुरुदेव हैं? मुझे तो लगता है कि यह सठिया गया है, 2022 में 2050 का गाना सुन रहा है। गुरुदेव, कोबरा ने इसे बड़े ही बुरे तरीके से काट लिया है। इसे कोबरा ने नहीं, इसे इच्छाधारी नाग ने काटा है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। कैसे इसे कोई नहीं बचा पाएगा? यह जरूर बचेगा। अगर गुरुदेव ने कहा है तो इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे अब एक ही तरीके से बचाया जा सकता है। वो कैसे गुरुदेव? नागलोक में जाना पड़ेगा। नागलोक? हाँ, नागलोक। आधे सांप और आधे इंसान वाले नाग के जहर से ही इसे बचाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? आधे सांप और आधे इंसान? नागलोक में जाने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चलो सरदार, नागलोक चलते हैं। नागलोक में तुम्हारा ससुराल है क्या कि जब चाहे तब पहुंच जाओगे? आज तक नागलोक में मेरे गुरुदेव नहीं जा सके तो तुम लोग कौन हो? ये बागड़ बिल्ला सही कह रहा है। नागलोक में जाना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए काफी खतरनाक जगहों से होकर गुजरना पड़ता है। आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। सही बोला ना गुरुदेव? कुत्ते के पिल्ले, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम अपनी उंगली क्यों घुसेड़ रहे हो? Oh no! अब बीच में नहीं बोलूंगा गुरुदेव, मुझे नीचे उतार दीजिए गुरुदेव। उई माँ, जोर की लग गई। चाहे कितना भी खतरनाक रास्ता क्यों न हो, हम नागलोक में जरूर जाएंगे और गजोधरा को बचाने के लिए उस नाग का जहर भी लाएंगे। बिल्कुल सही कहा सरदार, हम नागलोक जरूर जाएंगे। मरोगे, तुम सब मरोगे और ये भी मरेगा। मरना हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे सामने अपना एक साथी मर जाए ये हमें गंवारा नहीं। इतना प्यार करते हो सरदार हमसे, बचा लो माई बाप मुझे। तुम लोगों का प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। मैं तुम्हें तो नागलोक नहीं ले जा सकता, लेकिन वहां जाने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े दिल वाले हैं गुरुदेव। चुप बागड़ बिल्ले, मेरी बॉडी में मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है, तो इतना बड़ा दिल कैसे होगा? जल्दी बताओ, हम नागलोक कैसे जा सकते हैं? नागलोक जाने के लिए सबसे पहले तुम्हें आवारा जंगल को पार करना होगा, जो बहुत ही खतरनाक जंगल है। भूरा, जल्दी घोड़े तैयार कर, हम अभी नागलोक के लिए रवाना होंगे। जी सरदार, अभी घोड़े तैयार करता हूँ। रुको, हमें तो पता ही नहीं आवारा जंगल किधर है। भूरा, जाओ और सपेरा से पूछ कर आओ। सरदार, सपेरा ने बताया आवारा जंगल पागल पहाड़ के पास पड़ता है, लेकिन पागल पहाड़ भी हमें नहीं पता कहाँ है, तो फिर से पूछ कर आओ।
सरदार, सपेरा फिर बताया, पागल पहाड़ आवारा जंगल के पास है। जाओ और सपेरा को यहाँ लेकर आओ। आवारा जंगल का रास्ता बताने के लिए उसे साथ लेकर चलेंगे। चल चल, हुर हुर, चल, क्या हो गया तुझे? चल आगे बढ़, तू हमें आधे रास्ते में यूं ही नहीं छोड़ सकता, तुझे चलना ही होगा। भूरा, मेरा घोड़ा तो चल ही नहीं रहा, अब क्या होगा? ये घोड़ा नहीं, गधा है। मैं इसका नाम घोड़ा रखा हूँ, तुझे कोई समस्या है? सरदार, लगता है घोड़ा थक गया, हमें थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि हम यहाँ आराम करें और उधर गजोधरा टै बोल जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चलना ही होगा। तो फिर चलो। पानी 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 पानी, चल कर। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। भूरा, यहाँ आसपास देखो, कहीं तालाब या समुंदर नजर आ रहा है क्या? हम यहाँ पहाड़ पर हैं, यहाँ कहाँ तालाब या समुद्र मिलेगा? पेशाब पेशाब, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। आह आह आह, मैं अपना सुसु यहाँ पहाड़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता सरदार। पी लो पी लो। क्या? सुसु पी लो सरदार। क्या आपको पता नहीं है कि जो जंगलों या रेगिस्तानों में भटक जाते हैं, जिंदा रहने के लिए वो अपना सुसु भी पी जाते हैं। अबे वो अपना सुसु पीते हैं, तेरा नहीं। एक बार पी के देखो सरदार, आपको अच्छा लगेगा। इस बंदूक को चलाऊं, तुझे भी जरूर अच्छा लगेगा। मैं तो मजाक कर रहा था सरदार। आइंदा अगर ऐसा मजाक किया तो सीधा गोली तेरे पिछवाड़े में मारूंगा। चलो उस बर्फीली पहाड़ की तरफ, वहाँ पानी ढूंढेंगे। चल चल, नहीं तो गोली चल जाएगी। अबे इतना भी तेज जलाने के लिए नहीं बोला था, मेरे साथी पीछे ही रह गए। सरदार, पानी मिला? यहाँ पर भी पानी नहीं मिला, लेकिन मेरी प्यास बुझ चुकी है। वो कैसे सरदार? अगर यहाँ पर भी पानी नहीं मिला तो आपकी प्यास कैसे बुझ गई? छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बता दूंगा। तो छोटी करके बता दो। पहले वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। हम वादा करते हैं सरदार कि किसी को नहीं बताएंगे, जब तक वह 2 बार नहीं पूछेगा। क्या 2 बार पूछेगा तो बता दोगे? सरदार आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। दरअसल मैं प्यास के मारे मरने ही वाला था, तभी घोड़े ने मेरी जान बचा ली। घोड़े ने कैसे जान बचा ली सरदार? वो मैंने घोड़े का सुसु पी लिया, लेकिन बहुत कम ही पिया हूँ। क्या गधे का सुसु पी लिया? मतलब मेरा सुसु गधे के सुसु से भी घटिया है। अबे तुम सब बात का बतंगड़ मत बनाओ, चलो हमें अभी पागल पहाड़ भी ढूंढना है। रुको, क्या हुआ? यही है पागल पहाड़। अगर यह पागल पहाड़ है तो आवारा जंगल किधर है? आवारा जंगल भी यहीं कहीं होना चाहिए। Oh no! महाराज पुदीना,
महाराज पुदीना, आपके दरबार में पेश है शाही मुर्गे। सरदार, ये हमें मुर्गा क्यों कह रहा है? अबे मुझे क्या पता। महाराज पुदीना, बाहर आइए। बताओ लाला, आज क्या लाए हो हमारे खाने के लिए? महाराज पुदीना, आज हम आपके खाने के लिए कुछ शाही मुर्गे लाए हैं। ये मुर्गे तो काफी बढ़िया नस्ल के लग रहे हैं। हाँ महाराज, ये काफी अच्छे नस्ल के मुर्गे हैं। ये देखो महाराज, इनमें काफी सारा मांस है। आज हम सब पेट भर के खाएंगे। लाला, आज रात के खाने की तैयारी करो। जैसा हुकुम महाराज पुदीना। भूरा, अब बताऊं कि ये हमें मुर्गा क्यों कह रहे थे? रहने दो सरदार, मुझे पता चल गया कि ये हमें शाही मुर्गा क्यों कह रहा था। आज रात हम इन दानवों का बिरयानी बनेंगे दादा रे। अबे सपेरा, बचने का कोई उपाय बताओ। मैं बचने का क्या उपाय बताऊं? मुझे खुद अपनी मौत सामने दिख रही है। भागो महाराज पुदीना, एनाकोंडा आ गया। अबे मुझे भी तो कोई लेके भागो। तुमने मेरी जान बचाई, ये जानते हुए कि हम तुम्हें खाने वाले थे। कितना बेकार हूँ मैं। महाराज पुदीना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? लाला, तनिक नजदीक आना। जी महाराज। बिना पूछ के बंदर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया और अब पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। इन्हें जहाँ से लेकर आया है सम्मान के साथ वहाँ छोड़ के आ। नहीं, हमें केवल आवारा जंगल का रास्ता बता दो। अरे बाप रे, आवारा जंगल। चल चल, हुर हुर। चल, क्या हो गया तुझे? चल आगे बढ़। तू हमें आधे रास्ते में यूं ही नहीं छोड़ सकता, तुझे चलना ही होगा। भूरा, मेरा घोड़ा तो चल ही नहीं रहा, अब क्या होगा? ये घोड़ा नहीं, गधा है। मैं इसका नाम घोड़ा रखा हूँ। तुझे कोई समस्या है? सरदार, लगता है घोड़ा थक गया। हमें थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लेना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि हम यहाँ आराम करें और उधर गजोधरा टै बोल जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें चलना ही होगा। तो फिर चलो। पानी 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 पानी। चल कर। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया है। भूरा, यहाँ आसपास देखो, कहीं तालाब या समुंदर नजर आ रहा है क्या? हम यहाँ पहाड़ पर हैं, यहाँ कहाँ तालाब या समुद्र मिलेगा? पेशाब पेशाब।
मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। आह आह आह। मैं अपना सुसु यहाँ पहाड़ पर बर्बाद नहीं करना चाहता सरदार। पी लो पी लो। क्या? सुसु पी लो सरदार। क्या आपको पता नहीं है कि जो जंगलों या रेगिस्तानों में भटक जाते हैं, जिंदा रहने के लिए वो अपना सुसु भी पी जाते हैं। अबे वो अपना सुसु पीते हैं, तेरा नहीं। एक बार पी के देखो सरदार, आपको अच्छा लगेगा। इस बंदूक को चलाऊं, तुझे भी जरूर अच्छा लगेगा। मैं तो मजाक कर रहा था सरदार। आइंदा अगर ऐसा मजाक किया तो सीधा गोली तेरे पिछवाड़े में मारूंगा। चलो उस बर्फीली पहाड़ की तरफ, वहां पानी ढूंढेंगे। चल चल, नहीं तो गोली चल जाएगी। अबे इतना भी तेज जलाने के लिए नहीं बोला था, मेरे साथी पीछे ही रह गए। सरदार पानी मिला? यहाँ पर भी पानी नहीं मिला, लेकिन मेरी प्यास बुझ चुकी है। वो कैसे सरदार? अगर यहाँ पर भी पानी नहीं मिला तो आपकी प्यास कैसे बुझ गई? छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बता दूंगा। तो छोटी करके बता दो। पहले वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। हम वादा करते हैं सरदार कि किसी को नहीं बताएंगे, जब तक वह 2 बार नहीं पूछेगा। क्या 2 बार पूछेगा तो बता दोगे? सरदार आप बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। दरअसल मैं प्यास के मारे मरने ही वाला था, तभी घोड़े ने मेरी जान बचा ली। घोड़े ने कैसे जान बचा ली सरदार? वो मैंने घोड़े का सुसु पी लिया, लेकिन बहुत कम ही पिया हूँ। क्या गधे का सुसु पी लिया? मतलब मेरा सुसु गधे के सुसु से भी घटिया है। अबे तुम सब बात का बतंगड़ मत बनाओ। चलो, हमें अभी पागल पहाड़ भी ढूंढना है। रुको, क्या हुआ? यही है पागल पहाड़। अगर यह पागल पहाड़ है तो आवारा जंगल किधर है? आवारा जंगल भी यहीं कहीं होना चाहिए। Oh no! महाराज पुदीना, महाराज पुदीना, आपके दरबार में पेश है शाही मुर्गे। सरदार, ये हमें मुर्गा क्यों कह रहा है? अबे मुझे क्या पता। महाराज पुदीना, बाहर आइए। बताओ लाला, आज क्या लाए हो हमारे खाने के लिए? महाराज पुदीना, आज हम आपके खाने के लिए कुछ शाही मुर्गे लाए हैं। Oh no! ये मुर्गे तो काफी बढ़िया नस्ल के लग रहे हैं। हाँ महाराज, ये काफी अच्छे नस्ल के मुर्गे हैं। ये देखो महाराज, इनमें काफी सारा मांस है। आज हम सब पेट भर के खाएंगे। लाला, आज रात के खाने की तैयारी करो। Oh no! जैसा हुकुम महाराज पुदीना। Oh no! भूरा, अब बताऊं कि ये हमें मुर्गा क्यों कह रहे थे? रहने दो सरदार, मुझे पता चल गया कि ये हमें शाही मुर्गा क्यों कह रहा था। आज रात हम इन दानवों का बिरयानी बनेंगे दादा रे। अबे सपेरा, बचने का कोई उपाय बताओ। मैं बचने का क्या उपाय बताऊं? मुझे खुद अपनी मौत सामने दिख रही है। Oh no! भागो महाराज पुदीना, एनाकोंडा आ गया। अबे मुझे भी तो कोई लेके भागो। Oh no!
तुमने मेरी जान बचाई, ये जानते हुए कि हम तुम्हें खाने वाले थे। कितना बेकार हूँ मैं। महाराज पुदीना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? लाला, तनिक नजदीक आना। जी महाराज। बिना पूछ के बंदर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया और अब पूछ रहा है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। इन्हें जहाँ से लेकर आया है सम्मान के साथ वहाँ छोड़ के आ। नहीं, हमें केवल आवारा जंगल का रास्ता बता दो। अरे बाप रे, आवारा जंगल? लेकिन तुम लोग आवारा जंगल क्यों जाना चाहते हो? एक जहरीला नाग ने हमारे एक साथी को काट लिया है, उसे ही बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। उसे केवल आधे इंसान और आधे सांप वाले नाग के जहर से ही बचाया जा सकता है, जो नागलोक में रहता है। और हमें नागलोक जाने के लिए पहले हमें आवारा जंगल में जाना पड़ेगा। तो ये बात है। हमारा एक साथी वहाँ आखिरी सांसें गिन रहा है। जल्दी आवारा जंगल जाने का रास्ता बताओ। आवारा जंगल में जाने का रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन क्या महाराज पुदीना? आवारा जंगल में जादूगर भोजपुरी रहता है, जो बड़ा ही खूंखार जादूगर है। जो भी आवारा जंगल में जाता है उसे जादूगर भोजपुरी बड़े ही बेरहमी से मार डालता है। जादूगर भोजपुरी कुछ ज्यादा ही खूंखार है क्या? जब उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना खूंखार है वो। उसने हमारे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, हमारे कई साथियों को मार दिया। किसी तरह हमने अपनी जान बचाई और यहाँ इस पागल पहाड़ पर उससे छुप कर रह रहे हैं। लेकिन महाराज पुदीना, हमें आवारा जंगल जाना ही होगा। हम यहाँ तक आकर वापस जाना नहीं चाहते। तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम्हारी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। आवारा जंगल में इन गधों से जाओगे तो दिनों महीनों नहीं सालों लग जाएंगे। सरदार, आपसे बोला था कि घोड़े खरीद लो, मेरी बात नहीं सुनी और पैसे बचाने के चक्कर में गधे खरीद लाए। अब हम आवारा जंगल नहीं जा पाएंगे। ठंड रख पुत्र, मैं तुम्हें आवारा जंगल लेकर जाऊंगा। लेकिन आप कैसे ले जाएंगे महाराज पुदीना? धनिया, धनिया, आ जाओ, महाराज पुदीना तुम्हें बुला रहे हैं। में सुना था, फिल्मों में देखा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि उड़ने वाला डायनासोर हमारे सामने है। धनिया तुम्हें आवारा जंगल ले जाएगी। ये हमें खाएगी तो नहीं? डरो मत, ये तुम्हें नहीं खाएगी। ये शाकाहारी डायनासोर है। शाकाहारी डायनासोर? बढ़िया खबर है। अब उड़ चलो रे दादा। इतना मजा कभी नहीं आया सपेरा। अगर मुझे पहले पता होता कि आवारा जंगल जाने पर इतना मजा आएगा तो ससुर में पैदा होते ही आवारा जंगल आ जाता। यही है आवारा जंगल, लेकिन जादूगर भोजपुरी कहीं दिख ही नहीं रहा। अबे वो तेरे स्वागत के लिए हाथ में थाली लेकर खड़ा रहेगा क्या कि हम यहाँ आएंगे और वो हमारी आरती उतारेगा? अबे वह एक खूंखार जादूगर है,
वह किसी भी समय छुप कर हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो अच्छा यही होगा कि हम सब सतर्क रहें। समझा? समझ गया मालिक। Oh no! मुझे तो यहाँ बाघ के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही है। अबे तुझे सिर्फ बाघ के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही है? मुझे तो साक्षात बाघ ही दिखाई दे रहा है। Oh no! शाकाहारी डायनासोर तो हमें यहाँ अकेला छोड़कर भाग गई रे। अब हमारा क्या होगा सरदार? होगा क्या? भागो। Oh no! बाघ तो नीचे खूंटा गाड़ कर बैठ गया है। हमारी इंतजार में है कि कब हम नीचे उतरे और कब हमें बाघ लील जाए। सरदार, बाघ पेड़ पर चढ़ेगा तो नहीं? बाघ से ही पूछ ले। सरदार, सपेरा तो धीरे धीरे बाघ के मुंह में जा रहा है। Oh no! जल्दी कुछ करो। अबे सपेरा, जल्दी उल्टी कर। उल्टी करेगा तो तेरा वजन कम होगा और तुम ऊपर आएगा। पिछले 10 दिनों में एक निवाला भी मुंह में नहीं गया है, तो उल्टी क्या खाक करूंगा। तो अगर कोई सामान जेब में रखे हो तो जल्दी उसे फेंक दो। ठीक है, देखता हूँ क्या रखा हूँ जेब में। जेब में कंघी लेकर घूमता है। तुम्हारे सर पर तो बाल गिने चुने ही बचे हैं। अबे जल्दी कुछ करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। देखो, और कुछ तो नहीं है जेब में। अरे दादा, इतना बड़ा चाकू। अबे इतना बड़ा चाकू क्यों रखा है? बाद में बता दूंगा, पहले बच तो जाऊं। तुम थोड़ा ऊपर आए हो, अगर कोई और भी सामान हो तो उसे फेंक दो। Oh no! सरदार, ये तो हमसे भी बड़ा डाकू निकला। बड़े बड़े हथियार पिछवाड़े में छुपा रखा है। अब ये इतना बड़ा बंदूक कहाँ से लाया? ये सब बातें बाद में भी बता सकता हूँ, पहले बच जाऊं। तुम्हारे गोदाम में और कुछ हो तो जल्दी उसे भी फेंक दो। ये तो ईंट पत्थर भी गोदाम में छुपा रखा है। बाल बाल बचा। अबे इतने सारे हथियार किस लिए रखा है बे? अब तो बच गया। अब तो बता दे। ये सब हथियार इसलिए रखता हूँ कि अपनी बीबी को डरा कर काबू में कर सकूं। क्यों, तेरी बीबी तुझे पीटती है क्या? हाँ, मेरी बीबी मुझे बहुत मारती है। गिरा गिरा के मारती है। अपनी हिफाजत के लिए ही ये सब हथियार साथ रखता हूँ। चुप हो जा, ये सब तुम्हारी ही नहीं, सभी मर्दों की यही कहानी है। पता नहीं बीबियां इतना खूंखार क्यों होती हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है जादूगर भोजपुरी आ गया। ये क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है जादूगर भोजपुरी आ गया। सरदार, ये जादूगर भोजपुरी है। मुझे तो हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है। ज्यादा हंसा तो इस पेड़ पर से नीचे गिरा दूंगा। जादूगर भोजपुरी तो एक मुर्गा निकला। ज्यादा खुश मत हो, कहीं जादूगर भोजपुरी मुर्गा का रूप लेकर न आया हो। Oh no! हाँ सरदार, भूरा सही कह रहा है। नहीं तो बाघ एक मुर्गे से डरकर क्यों भागता? Oh no!
अरे दादा, ये जादूगर भोजपुरी है। मर गए। ये गेंडा तो इतना बड़ा पत्थर इतनी आसानी से फोड़ दिया, तो हमारी नरम नरम हड्डियों का क्या करेगा? हे ऊपर वाले, अगर बच गया तो 2 ग्राम लड्डू चढ़ाऊंगा। तनी के इतना जुर्रत कैसे भइल हमार जंगल में आवे के? हमें माफ कर देना जादूगर भोजपुरी जी, हमें इस जंगल में नहीं, हमें नागलोक में जाना है। अगर आप नागलोक जाने का रास्ता बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तू हमार फूफा लागे लेका कि हम तोहके नागलोक जाए के रास्ता बताई? तो सपोज कर लीजिए कि हम आपके फूफा ही हैं और रास्ता बता दीजिए। सपोज करी, हम सपोज करी, तू हमके गुस्सा दिलावता रे। गुस्सा ना होइए जादूगर भोजपुरी जी, फूफा ना सही, मामा ही समझ के बता दीजिए। अब बहुत हो गई, अब ना बचबे तू। ई ले। Oh no! जादूगर भोजपुरी जी, छोड़ दीजिए सपेरा को, बेचारा बीबी का मारा हुआ है। का ई बीबी के मारल ह, तब इसे छोड़तानी। बीबी की पिटाई कहीं काम तो आई। जल्दी से भाग जासन अपना घरे, हम तनी के छोड़तानी। हमें घर नहीं, हमें नागलोक जाना है, और नागलोक जाने के लिए महाराज पुदीना ने हमें इस जंगल में भेजा है। का तनी के उ पुदीनवा भेजलस हमार दुश्मन, हमार जासूसी करे के खातिर? अब तनी के ना बचबसन हमार जादू से। Oh no! ये तो महाराज पुदीना का नाम सुनकर भड़क गया। कोई तो बचाओ रे जादूगर भोजपुरी से। तोर इतना हिम्मत कि ते हमके मरले, उ भी हमरे ही जंगल में। अब तू भी ना बचबे। ई ले, अब मर हमरा जादू से। सरदार, ये बाघ हमें बचाने के लिए क्यों आया? हाँ भूरा, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जो बाघ हमें कुछ देर पहले खाने ही वाला था, वो हमें बचाने के लिए जादूगर भोजपुरी से भिड़ गया। अब तहनी के बारी बा। Oh no! कौन मरलस यह हमके? कौन? महाराज पुदीना आ गए हमें बचाने के लिए। आओ पुदीनवा आओ, तत्ते हमके मरले हवे। पिछली बार हम तोहके छोड़ दहले रानी, लेकिन अब ते ना बचबे, तोके चिंटी के तरह मसल देब। जादूगर भोजपुरी, चलो आज हो ही जाए 2-2 हाथ। कहाँ भाग गया जादूगर भोजपुरी, डर गया क्या? मजा आइल कि और दी? बड़ा बकर बकर बोलत रहले हैं ते। तुमने हमको मारा, महाराज पुदीना को मारा। हाँ मरनी है, का करबे? अरे माई रे, काट लिहलस। क्या लग रहा है सरदार, दर्द हो रहा होगा कि नहीं? वो तो जादूगर भोजपुरी को सुबह में ही मालूम चलेगा। जल्दी छोड़ दे पुदीनवा, मर गईनी। छोड़। बड़ा दर्द होता रे दादा, लागता इलाज करावे के पड़ी। पुदीनवा फिर से आए, और अब की बार लोहा के शील्ड लगवा के आए। सब नीचे आ जाओ। हम नीचे नहीं आएंगे महाराज पुदीना, अभी भी बाघ नीचे ही है। डरो मत, ये बाघ तुम्हें कुछ नहीं करेगी। ये इस जंगल की रानी है, महारानी सुंदरी। जादूगर भोजपुरी ने जादू से इन्हें बाघ बना दिया। ऐसा है? महारानी सुंदरी नाम तो सुंदर है, लेकिन रूप डरावना है।
महाराज पुदीना, हम आवारा जंगल तो आ गए, लेकिन अब हम आगे कैसे जाएंगे? अब तुम्हें यहाँ से आगे जाने में महारानी सुंदरी ही तुम्हारी मदद कर सकती है। उसके लिए तुम्हें महारानी सुंदरी पर की गई जादू को खत्म करना होगा। लेकिन इनका जादू कैसे खत्म होगा? महारानी सुंदरी की जादुई स्टाफ से ही ये जादू खत्म किया जा सकता है। और वो जादुई स्टाफ पागल पहाड़ के खंडहरों में कहीं जादूगर भोजपुरी ने छिपा रखा है। महारानी का जादुई स्टाफ लाएगा कौन? तुम लोग लाओगे। और कौन लाएगा? धनिया तुम्हें उस खंडहर तक ले जाएगी। और हाँ, याद रहे वह जगह काफी खतरनाक है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, और मैं भी नहीं। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? अगर नागलोक जाना है तो वहाँ जाना ही होगा। जाओ अब। सरदार, हम मरने वाले हैं। चुप रह। जब भी मुंह खोलता है मनहूस बातें ही करता है। सरदार, भूरा सही कह रहा है। जरा आगे देखो। अबे बकलोल, आगे ही देख रहा हूँ। तो क्या आपको डर नहीं लग रहा? डर? डर तो हमसे डरती है। मैं भला डर से क्यों डरूं? यहाँ कोई चूहा मरा है क्या? कितना बदबू आ रहा है। यहाँ आसमान में कहाँ से चूहा आएगा? तो बदबू आ कहाँ से रही है? बदबू तो सरदार से आ रही है। सरदार से बदबू कैसे आ रही है? क्योंकि सरदार ने पैंट में ही पेशाब कर दिया है। सरदार, आप तो बोल रहे थे कि डर को हमसे डर लगता है। अबे बोल रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूँ। हो जाता है कभी कभी। लेकिन ये इतना बड़ा चीज है क्या? भूत है बे, और क्या है? उस जादूगर भोजपुरी से तो बच गए, लेकिन इससे कैसे बचेंगे? सरदार, क्यों नहीं हम नचनिया की मदद ले? क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही कब्जा करके बैठी है। हाँ गजोधरा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हम यहाँ चमगादड़ों की तरह नीचे लटके हुए हैं और वह ऊपर मजे कर रही है। नचनिया, नचनिया, नचनिया। बोलो सरदार, क्यों याद किया? क्यों याद किया? अबे जल्दी धनिया का स्टीयरिंग घुमाओ। लेकिन यहाँ तो कोई स्टीयरिंग ही नहीं है। अबे स्टीयरिंग से मेरा मतलब है उसकी मुंडी घुमाओ। मुझे घुमाना नहीं आता सरदार। तो बैठी क्यों हो वहाँ? लेडीज फर्स्ट। अरे यहाँ लेडीज फर्स्ट के चक्कर में कहीं हम नरकवासी फर्स्ट न हो जाएं। क्या बक रहे हो सरदार? मरने के बाद हम नरक में जाएंगे? अबे हम इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, नरक में नहीं तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? बात तो सही है। कितना सड़ा हुआ बदबू है। बदतमीज, मेरे नाक का टेस्ट बिगाड़ दिया। अबे उठ भूरा, भूरा उठ। अभी सोने दो ना सरदार। अबे उठ, अभी सोने दो ना सरदार। उठ। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारना। अबे कौन मार रहा है तुझे? हम जिंदा हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जिंदा हैं। अब विश्वास हुआ कि जिंदा हो। अब तो पूरा यकीन हो गया सरदार कि हम जिंदा हैं। लेकिन सरदार, वह बड़ा काला भूत तो हमें लील गया था, तो हम बच कैसे गए?
और वह काला भूत भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा और धनिया भी कहीं नहीं दिख रही है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। क्यों, तुझे जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? बोलो तो यही ठोक दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो और चलो, हमें अभी महारानी सुंदरी का जादू स्टाफ भी ढूंढना है। रुको सरदार, वो देखो, वहाँ कोई चमकती हुई चीज है। मुझे तो लगता है कि वही महारानी का जादू स्टाफ है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या है वो। Oh no! लो, एक और मुसीबत आ गई। अगर तहनी के जादू स्टाफ तक पहुँचे के बाद तो हमारे एगो सवाल के जवाब देवे के पड़ी। सरदार, मैंने बोला था कि वही महारानी का जादू स्टाफ है। पूछो, कौन सा तुम्हारा सवाल है? पहला सवाल ई रहल, Oh no! हिटलर के मौसी के का नाम रहल? हिटलर के मौसी? कजोधरा, तुम्हें पता है हिटलर के मौसी का नाम? मुझे तो अपनी मौसी का नाम नहीं पता, तो हिटलर के मौसी का नाम कैसे पता होगा? सरदार, मुझे पता है हिटलर के मौसी का नाम क्या था। अबे तो सोच क्यों रहा है, जल्दी बता। हिटलर के मौसी का नाम महिला जयावर्धने था। गलत जवाब। अबे बुड़बक, वह मौसी के नाम का बात कर रहा है, मौसा के नाम का नहीं। अपने दिमाग का इलाज करा। ये तो बड़ा ही कठिन प्रश्न पूछ दिया। खोपड़ी का खोपड़ी खराब होता, जल्दी सवाल का जवाब बताओ सन, नहीं तो भागसन इहुआ से। खोपड़ी भाई, हिटलर के मौसी का नाम चंपा था। गलत जवाब। लेकिन हिटलर ने मुझे अपनी मौसी का नाम यही बताया था। का उ हिटलरवा अपना मौसी का नाम खाली तुहके बतावलस और हमके नहीं? बताओ जल्दी, कहाँ बा उ हिटलरवा? वह मुझे मंगल ग्रह पर मिला था। अगर आपको मिलना है तो मंगल ग्रह पर चले जाओ। अच्छा, मंगल ग्रह पर बाऊ? यही जो रुक संतहनी के हम हिटलरवा से ओकर मौसी के नाम पूछ के आवतानी। ये लो, उसे खुद जवाब नहीं पता और हमसे पूछ रहा था। बहुत बढ़िया नचनिया, तुम हमसे ज्यादा होशियार हो। जल्दी चलिए सरदार, महारानी का स्टाफ लेकर आते हैं। लो जी, अब यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? नीचे दहकती हुई आग है। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाता हूँ। सरदार, आप मत जाओ, बहुत खतरा है। तब तू जा। नहीं, आप ही जाओ। पता नहीं मेरी मजाक करने की आदत कब छूटेगी। या बस एक बार बच जाऊं, फिर दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। सरदार जल्दी आओ, रास्ते खत्म होते जा रहे हैं। या सरदार जल्दी कूदो। हे ऊपर वाले, बचा लेना। कुछ देर पहले तुम लोगों का देखा देखी हो गया हो तो कोई बचाएगा भी मुझे। Oh no!
अबे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कभी बंदर नहीं देखा क्या? जल्दी बचाओ मुझे, मेरा पिछवाड़ा जल रहा है। Oh no! बच गया पुदीना, तू बच गया रे आज। लेकिन पिछवाड़े में बहुत जलन हो रही है दादा। धनिया थोड़ा फूंक मार दे। तुम्हें याद होना चाहिए महारानी सुंदरी कि तुम जादूगर भोजपुरी के जादू के सामने घुटने टेक दी थी और उसने तुम्हें अपने जादू से बाघ बना दिया था। अगर तुम जादूगर भोजपुरी के सामने नहीं टिक पाई तो मेरे सामने कैसे टिकोगी? वो तो वक्त ही बताएगा कालिया कि कौन किसके सामने टिकता है। सरदार थोड़ा साइड हो जाइए, रोमांचक मैच होने वाला है। तो फिर बच के दिखा मेरे जादू से। क्या लगता है सरदार, कौन जीता? तेरी मौसी जीती बे। मौसी ना बोलो सरदार, वो मेरी मौसी नहीं, मेरे सपनों की मालिका है। और मैं सपनों की चुड़ैल। इतने सारे कीड़े मर गए। अपनी मौसी से बोल, जल्दी इन कीड़ों को रोके। मौसी नहीं सरदार, मल्लिका। अबे जो भी हो जल्दी बोल, नहीं तो इनकी दुश्मनी के चक्कर में हम फोकट में मारे जाएंगे। ठीक है सरदार, अभी बोलता हूँ। मौसी, मेरा मतलब मल्लिका, जल्दी कुछ करो। मैं फिर वापस आऊंगा बदला लेने के लिए। Oh no! धनिया थोड़ा और जोर से फूंक मारो, जलन कम नहीं हो रहा है। अबे इतना भी तेज नहीं बोला था। तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मांगो, क्या चाहिए तुम लोगों को? मुझे तो बस आप चाहिए। क्या पगला गया है? तेरी शादी के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, अपने साथी को बचाने के लिए नागलोक जाना, और कुछ नहीं। इसे माफ कर दीजिएगा महारानी सुंदरी जी, ये थोड़ा दिमाग से पैदल है। मैं बताता हूँ महारानी सुंदरी जी, ये लोग किस लिए यहाँ आए हैं। नागलोक में जाना आसान नहीं है। अब तक तुम लोगों ने जितना भी सफर तय किया है वह एक शुरुआत भर थी। यहाँ से आगे की सफर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग आगे जाना चाहते हो तो जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हमें अपने साथी को बचाने के लिए सफर में चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हम करेंगे। तुम लोगों का दृढ़ निश्चय देखकर लगता है कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। नागलोक आ गए क्या? महारानी सुंदरी, आप हमें ये कहाँ लेकर आ गई? ये है हाइपरसोनिक मशीन। इसकी मदद से इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कम से कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब अब हम नागलोक जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन यह हाइपरसोनिक मशीन तभी काम करेगा जब इसका कोर्स पूरा होगा। ये पढ़ता भी है, कहीं फेल हो गया तो कोर्स पूरा ही नहीं कर पाएगा।
अबे घोंचू, जो तुम समझ रहा है ये वो वाला कोर्स नहीं है, ये कोई दूसरा कोर्स है। जितना जरूरत हो उतना ही बोला कर, नहीं तो तेरे मुंह में इतने पीतल घुसेड़ूंगा कि सुबह लोटे और चमचे निकलेंगे। इसके कोर्स को पूरा करने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी, तभी ये हाइपरसोनिक मशीन काम करेगी। लेकिन वो 3 चाबियां है कहाँ? इसकी तीनों चाबियां अलग अलग जगहों पर है। वह जगह बताइए महारानी सुंदरी जी, हम वह तीनों चाबियां लेकर आएंगे। एक चाबी है उत्तर की जंगलों में, और दूसरी चाबी है समुद्र की गहराई में, और तीसरी चाबी जगीरा के पास है। ये जगीरा कौन है? जगीरा एक खूंखार दानव है। दानव? बाप रे! महारानी सुंदरी जी, आप ही तीनों चाबियां ला दीजिए ना। महारानी सुंदरी की जादुई शक्तियाँ सीमित जगहों पर ही काम करती है, इसीलिए महारानी सुंदरी वो तीनों चाबियां नहीं ला सकती। उन चाबियों को तुम्हें ही ढूंढ कर लाना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, उत्तर के जंगलों में टीरेक्स रहता है, जो पहले चाबी का पहरेदार है। टीरेक्स को तो हम आसानी से हरा देंगे। क्यों सरदार, सही बोला ना? जल्दी जाओ, यह जादुई गेट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। इतने बड़े और घने जंगल में पहली चाबी कहाँ ढूंढेंगे? सब अलग अलग जगहों पर फैल जाओ, इस तरह चाबी हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। सरदार, ये किस जानवर की चिल्लाने की आवाज थी? होगा कोई छोटा जानवर, डरने की जरूरत नहीं है। सरदार, आपको क्या लगता है इतना ज्यादा तेज आवाज कोई छोटा जानवर निकाल सकता है? कहीं ये टीरेक्स तो नहीं जिसके बारे में महारानी सुंदरी ने बताया था? तू तो पहले बोल रहा था कि टीरेक्स को हम आसानी से हरा देंगे, अब क्यों पैंट गीला हो रहा है तेरा? मैं नहीं डर रहा हूँ सरदार, मैं अभी भी अपने बात पर कायम हूँ। तो चलो फिर सब चारों दिशाओं में फैल जाओ, हम पहले वाले चाबी को ढूंढ कर ही रहेंगे। सरदार, मेरा यकीन करो, ये कोई छोटा जानवर नहीं है। अब तो कुछ कुछ मुझे भी यकीन होने लगा है। देखना सरदार, जैसे ही टीरेक्स मेरे सामने आएगा, उसको एक ही बार में धराशाही कर दूंगा।